शाद खान आ गया। चले कशमाला को खुशखबरी सुनाए। आओ चले। बैठ जाओ। कहां से आए हो? कहाँ थे? मैं गुलबाग गया था। मेरी इजाजत के बगैर तुम जमीन पर ऐसे चलते हो जैसे हवा की दोष पर सवार हो। तुम्हें पता नहीं कितना जोर और शोर है इस मट्टी में, कैसी चीख रही है ये धरती। तुम्हारी बहन जब अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलती है तो मैं समझता हूं कि आग में झूल रही है। मां की गोद में बच्चे डरते हैं, तुम फिर भी आवारा घूम रहे हो। बाबा इसे ये भी कह दें कि गांव वालों का भी ख्याल रखें। ये गांव हम सब का मुश्तरका है। सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि सब कुछ एक है। हया, इज्जत, नंगो नामूस, जिंदगी और मौत। अब घर जाओ। बाबा शाद की खामोशी, बदहाली, लगता है कि मामला गड़बड़ है बाबा। तबीयत ही ऐसी पाई है और कुछ भी नहीं। फिर करोगे? नहीं छोड़ना नहीं, सब्र करो। छोड़ना मत इसे। कहाँ भाग रहे हो? मुझे बचाओ। माफी नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो, मत मारो। छोड़ दो, मत मारो। छोड़ दो ना। वतन मत मारो, मुझे मत मारो। वो तने को मत मारो, वो तने को मत मारो, मत मारो। मैंने पहचान लिया है, मैंने पहचान लिया है, पहचान लिया है, मैंने देख लिया है। वो तने तुमको पहचानता है। बताता हूं, जाकर उनको बताता हूं। मैं आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपनी खुशी में शरीक किया। एक मेहमान ने मुझे आते हुए कहा कि मलक साहब, मैं आपके यहाँ जरगा लेकर आया हूँ। मैं आप सब मेहमानों से एक बात कह दूं कि ये सिर्फ मेरी जगह नहीं, ये हम सब की है। यहाँ हम सब एक दूसरे पर निसार होते हैं, कुर्बान होते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया है और निभाएंगे। ये आपकी बड़ाई है कि आप हमारी इज्जत करते हैं। मलक साहब, ये आपकी ऊंची शान है। ऊंची जात तो सिर्फ उस जात की है। बेशक। आप जिस रिश्ते के लिए आए हैं, फकीर मोहम्मद ने उसे कबूल किया है। मुबारक हो। मुबारक 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 मुबारक।
मलिक दुरान साहब की एक शर्त भी है, ये भी सुन लें। हमारे अपने लोग तो जानते हैं, अलबत्ता हमारे मेहमानों को मालूम होना चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर सब लोग मेरे मेहमान होते हैं। ख़वातीन की मेहमान नवाजी घर के अंदर होगी और मर्द हजरात मेरे साथ यहाँ खाना खाएंगे। मंजूर है? मलिक साहब, आपका हर हुक्म मंजूर है। नहीं मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हुक्म नहीं, दावत है, दावत। सूरज, सूरज, ए सूरज, जरा ठहरो। वतन की एक बात सुन लो। ए खून आलूदा सूरज, ठहरो। कहां जा रहे हो? जरा ठहरो, अब फिर अंधेरा छा जाएगा, वतन ज़िबा किया जाएगा, वतन का सर जमीन पर पांव के पास पड़ा होगा। जरा जरा सा ठहर जाओ। ए मुझे बताओ ना, वतन को कौन ज़िबा कर रहा है? हैं? क्यों? किस लिए? हैं? बताओ ना, बताओ ना। फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर अंधेरा हो जाएगा, अब फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर अंधेरा हो जाएगा। अहमद गुल, हमारे मेहमान खैरियत से पहुंच गए? तुमने पता किया? जी मलिक साहब। ये अब की बात नहीं, मैं और अहमद गुल बहुत पहले से जानते थे। मैंने तुमसे बार बार कहा कि इधर उधर न फिरा करो, न जाओ, जो भी अजनबी आए हुजरे में ठहराया करो। तुम्हें मालूम है कि नहीं, रात को ऊपर गांव में लोगों को ज़बह किया गया। बाबा, आपको मालूम था और आपने हमें नहीं बताया? मार डाला, मार डाला, मार डाला, ज़िबा कर दिया, कत्ल कर दिया। मलिक साहब, मैंने कहा था ना कि वो तने को कत्ल कर दिया जाएगा, वो तने को ज़िबा कर दिया जाएगा। मलिक साहब, मुझे कौन ज़िबा कर रहा है? क्यों ज़िबा कर रहा है? क्यों? वो मुझे आखिर क्यों ज़िबा करते हैं? वतन की हर बात कोई नहीं समझ सकता। ये पागल नहीं है। ये इस इलाके का अक्स है, अक्स। कशमाला बेटी, घर जाओ बेटी। चाचा, पहले ऐसा किसी ने भी नहीं कहा मुझसे। यहाँ तो हम सिर्फ एक चादर में घर से निकलते थे, अब क्यों? अब यहाँ चादर, चारदीवारी और दस्तार सबको खतरा है बेटी। किससे? दुश्मन ना मालूम है, इस मुल्क का है
या दूसरे मुल्क। कशमाला बेटी, अब तुम्हारी सहेलियां भी यहां नहीं आएंगी। मलक साहब का हुक्म है। क्या? ला 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 शहजाद बेटा, कहां जा रहे हो? आप और बाबा दोनों इन लोगों को डराया हुआ है। हर घर को कैदखाना बना रखा है। कोई भी बाहर नहीं निकलता। इर्द गिर्द खामोशी छाई हुई। खुद सब कुछ जानते हो बेटा। जब दुश्मनी मालूम ना हो तो दुश्मनी निभानी मुश्किल हो जाती है। लेकिन तुम जा कहां रहे हो? चलता हूं लोगों का खौफ खत्म करने। शहजाद बेटा, ज्यादा देर ना लगाना। बाबा, बाबा, आपने मुझे बेटों की तरह पाला है। मैं तो समझती ही नहीं कि मैं आपकी बेटी हूँ। चौथा बेटा हूँ आपका। मैंने ऐसा ही समझा है। कशमाल, तुम मेरे बेटे हो, बहादुर बेटे। तो फिर ये पाबंदी कैसी? जब मैं नहीं डरती तो आप क्यों डरते हैं? मैं नहीं डरता। तुम जाओ, कोई पाबंदी नहीं है। बाबा, कशमाला को क्यों जाने दिया? मुंशा, तुम उसके पीछे चली जाओ। मेरा ख्याल है कि कशमाल की सहेलियां नहीं आएंगी। लोग यहां से जा रहे हैं। जाओ बेटा, जाओ। लोग कहाँ जा रहे हैं? गांव क्यों छोड़ रहे हैं? जैतून, जिंदगी बहुत प्यारी है, मगर इज्जत और नामूस जिंदगी से भी मुकद्दम है। क्यों? कोई ज्यादा खतरा है? पता नहीं। जब अपने पहाड़ और दर्रे, गली कूचे, दरो दीवार, साए मशकूक हो जाए तो लोग खतरा महसूस करते हैं। जैतून, मैं एक बात बताता हूं। ये दस्तार जो तुम मलक दौरान के सर पर देख रही हो, इसमें इज्जत और नामूस रची हुई है। सर और भी पैदा होंगे मगर दस्तार नहीं। घर में दूसरा दौरान आ जाएगा। इस इलाके में एक नया दौरान पैदा हो जाएगा। ये दस्तार उसके लिए रखना है। नहीं मलक साहब, नहीं। मलक दौरान नंगे सर अच्छा नहीं लगता। دغگتی دغغل دغلاره او گودر دغسر دغ سنگر زما غرور ده ستا صادر او ستا پټکیشم ستا پنوم دلی ونیشم لتا زارش لتا زارش لتا زار जमीला, उल्फत, देखना। पागुंदा, कशमाला, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? ये लोग किससे डरते हैं?
मैं बहुत देर से इस बाग में सबको पुकार रही हूँ, लेकिन ये लोग किस चीज से डरते हैं? बोलो ना गुंजा। कशमाला, वो शहजाद धमाके में शहीद हो गया। शहजाद, शहजाद, शहजाद। मोहब्बत पसल गो के सोड़वा खाम पदे गुसो के गुलद जुल्फ पकम सो के खिस्तले पलेशम स्थापनम दिले वनेशम लता जार्शा लता जार्शा लता फिर खाली हाथ आ गए। दूर दूर तक इलाका छान मारा, जहां और जिस जगह शक था वहां पर गया। इरशाद का कुछ पता नहीं लगा। शहजाद की मौत एक कयामत थी, कयामत। हर जगह खामोशी छा गई। बेवा बहू खामोश, मुराद ऐसे जैसे कि बुत। आहें भरती हुई मां। अहमद गुल, अजीब बर्बादी है। सब लोग तो चले गए, आपने क्या फैसला किया? नहीं जाना। खुदकुशी करनी है? मौत से कहां भागूं? तुम मुझे मौत से छुपा सकते हो? तुम्हें नहीं, मुझे मलक किले की दुपट्टों की फिक्र है। एक मां है, दो जवान बेटियां हैं साथ। दस्तार अगर तार तार हो जाए फिर भी दस्तार रहेगा। मलक यार, दुपट्टे हल्के होते हैं, एक झोंके से सर से ढलक सकते हैं। अहमद गुल, मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग मरने से बेहतर है कि एक जगह मर जाए। अगर तुम यहां मौत से डरते हो तो चले जाओ। क्या मलक, क्या कहा? मलक, क्या समझते हो तुम मुझे यार? अहमद गुल तो अपने हिस्से की जिंदगी गुजार चुका है। जवानी और बुढ़ापा एक साथ गुजारा है। अब कैसे छोड़ दूं तुझे? वाह मलक, वाह वाह मलक यार, वाह। आखिरी लम्हात खराब न कर, खराब। आ जाओ बेटी, अगर मौत ने आना है तो एक साथ आ जाए। आ जाओ, आ जाओ। कशमाला कहाँ गई? यहाँ तो नहीं है। वो बाप के साथ है। मुराद खान, बाहर दुनिया तबाह हो रही है। बेटा जागो, जागो, जागो बेटा। आप भी नहीं समझे? क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते बेटा? अहमद गोला, अहमद गोला, अहमद गोला। जी मलक साहब।
मालिक यार, तुम्हारे हाथ में मशीन? जिन हाथों में कलम और किताब हुआ करती थी, ये उन्हीं हाथों से लिए। क्या मतलब? अहमद गुल, आज यहां से न जाने की जिद तोड़ दी। कशमाला बेटी ने? तैयारी कर लो, कल हम भी जाएंगे। बहुत अच्छा मालिक साहब, बहुत अच्छा मालिक साहब। मेरी शहीद, तुम्हारी बेवा, तुम्हारी शहादत के बाद पहली बार यहाँ आई है। और तुम्हें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम ये गांव और घर बार छोड़ के जा रहे हैं। गुंजा, गुंजा, अपने शहीद को पहला और आखिरी सलाम रोते हुए ना कर। पुश्तून बेवाएं तो अपने शहीदों को कहती हैं कि अगर तुम वतन के नामूस पर शहीद हो गए तो मैं तुम्हारा कफन अपनी जुल्फों से सीलूंगी। शहीद, तुम्हारे खून के बदले में मैं अमन चाहती हूं। कैसी मासूम शर्त है तुम्हारी जवानी की, कैसी मासूम इल्तिजा है ऊंचा के आंसू की, कैसा लड़ला गुरूर है तुम्हारी कशमाला के चादर की, मेरे शहीद भाई। मैं आज नहीं रोऊंगी, इसलिए कि मैं कसम खाने आई हूं। वादा करती हूं, तुम्हारी बहन कशमाला तुम्हारी कब्र पर आई है, घर बार छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इसे समझो, तुम्हारी कशमाला इलाके के जनाजों के साथ जा रही है और अमन की बारात लेकर वापस आएगी। मेरे शहीद भाई, ये पत्थर मेरे और तुम्हारे दरमियान वादा और कसम है। न जान खले दे हर जाए की चंप चम यरदा, न जान खले दे हर जाए की चंप चम यरदा, सबुगने दुम की खामोशीदा दम पदम यरदा। Speleneşim Stapanundilevaneşim Latazarşa Latazarşa Stahaista speleneşim Stapanundilevaneşim Latazarşa Latazarşa Latazarşa.
चला गया, वतन है तुम्हारा दौर भी गया। तुम कहां जाओगे? वतन है तुम कहां जाओगे? आप मेरी बात को नहीं समझते, मेरी आवाज नहीं सुनते, अंधे हो के बहरे? आप कैसे इंसान हो? जाओ जाओ जहां जाना है, जाओ जाओ। वतन को छोड़ दो वतन को, जाओ जाओ। मलिक साहब, मलिक साहब, ये सब कुछ मुश्किल वक्त के लिए होते हैं। खुदा की तरफ से इम्तिहान है, हमें इस पर सब्र करना है। बाबा, ये तो आपके दस्तार से बड़े नहीं, ये सब बिक जाएंगे, लेकिन दस्तार और चादरें कब्र तक हमारा साथ देंगी। यही फिक्र है मुझे। मैंने आप तीनों को खुले आसमान तले बिठाया है, कहीं मेरा सर नीचा ना हो। बाबा, आपका सर नीचे नहीं होगा। मलिक साहब, अब तसल्ली हो गई। जेवर ले जाएं, लेकिन ख्याल रखें कोई धोखा ना दे दे। जैतून, ये मेरी माँ का कंगन है और ये मेरी बेटी का। मैं अपनी माँ और बेटी के हाथों को इस तरह नहीं छोड़ सकता। समंदरुना डूबे दिल चिपके दहाद सो समंदरुना डूबे दिल चिपके नन्हा ये लो अहमद गुल, एक ऐसी दुकान देखेंगे जहां ज्यादा लोग ना हो। ठीक है, ठीक है, आओ चले। खामोशीदा दम पदम ये रदा अहमद गुल, यहाँ लोग कम है। ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए आए बैठे। हमारा जाती काम था आपके साथ। जी, हम आपके साथ अकेले में कोई बात करना चाहते हैं। अल्लाह खैर करेगा, आप अपनी बात करें, ये अपना बंदा है। नहीं, अगर कोई मसला हो तो मैं चला जाता हूँ, आप अपनी बात कर लें। हम अजनबी हैं और फिर इस बाजार में जान पहचान भी नहीं। अच्छा, अपनी बात शुरू करें आप। हम कुछ जेवर बेचना चाहते हैं। दिखाएं। सब बेच रहे हैं। मैं तुम्हारी हैरानी को समझता हूं, लेकिन मजबूरी है। आप ऐसा कुछ करें कि आपका भी फायदा हो और
हमारा भी काम हो जाए। अल्लाह मालिक है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हमारा बख्तमुनीर खान तैयार जेवर मांग रहा था। बख्तमुनीर, ये देखें, ये तुम्हारे फायदे की चीजें हैं, ये जरा देखें इनको। मैं इसी बात से डर रहा था कि हमारा जेवर गैरों के हाथों में इधर उधर होता रहेगा। कोई बात नहीं है मलक साहब, ये इन लोगों का काम है, सब्र से काम लो। हाँ ठीक है, सौदा कर लो। अल्लाह खैर करेगा। हिसाब कर लेते हैं। जान खले दे हर जाए की चंप यरदा न जान खले दे हर जाए की चंप यरदा। सबर 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 कर लो ना, सबर। ये झूठ बोलते हैं, झूठे हैं। इन्होंने हमेशा अर्जा खरीदा है और महंगा बेचा है। ये सरों के सौदागर हैं, जमीर के सौदागर हैं, ईमान के सौदागर हैं। न करो न करो न करो न करो न करो ना, न करो ना, न करो न करो ना, न करो ना। बखमुनीर बेटा, बेटा क्या कह रही थी? ये लड़की क्या कह रही थी? ये लड़की कुछ नहीं माँ, न इसने कुछ कहा न मैंने, बस एक इत्तेफाकी मुलाकात थी। एहतियात करो बेटा, ये गली कुछ को लोग जबरदस्ती जगह बना। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे लोग गली कूचों में भी फिरते हों तब भी पहचाने जाते हैं। बहुत मुतासर लगते हो बेटा। माँ का शक भी आधा यकीन होता है। यानी कि आधे यकीन को मानते हो। ओहो माँ, ये बातें छोड़ो। क्या लाए हो? बात ये है माँ कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सब की सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मालिक यार, अब घर जाओ, मैं हूं ना। बाप हूं अहमद गुल। कशमाल जब घर से पानी लाने के लिए निकलती है तो दिल डूब सा जाता है। पराया इलाका है। वो आ गई है मेरी कशमाल। ये हालात के किस मोड़ पर आ गया हूं? या अल्लाह।
बहुत दूर गए थे। दूर, बहुत दूर, नजरों के उस पार। यार एक अजीब बात हुई है, अपने आप पर शक है, या तो कुछ हुआ है या कुछ होने वाला है। ये अलामत तो मजनू की हैं। पहले लोग कहते थे कि बख्त मुनीर के पिस्तौल के चर्चे हैं, अब लोग कहेंगे बख्त मुनीर के इश्क के चर्चे हैं। मुझे यकीन है कि आराइश जमाल के बाद तुम्हारे हाथ से आईना गिर गया होगा। मलिक साहब, ये भी ले लें, ये बेच दें। जैतून, मैंने कितनी बार समझा है कि ये मेरी मां के हाथों की निशानी है और ये बेटी की। फिर एक और चीज भी है, ये ले लें। दरवाजे की जंजीर भी है और चौकीदार भी। ये वापस रख लो, रख लो ये। आपने तो सब कुछ बेच दिया, मेरे बच्चों के लिए कुछ भी न रहा। बच्चों के लिए वतन है ना, वतन तो नहीं बेचा। आज मेरी जमीन पर आग लगी है, कल इसी जगह पर फिर से फूल खिलेंगे। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आता? यकीन कैसे करूं? मेरी गोद खाली हो रही है। शहजाद शहीद हो गया, मुराद जिंदा है तो क्या मलिक साहब? और इरशाद, इरशाद खो चुका है। इंशाल्लाह आ जाएगा, पता लग चुका है। कहाँ है, कहाँ है? कब आएगा? कैसे आएगा इरशाद? अहमद गुल किया था, उसने कहा है कि चंद दिनों में आ जाऊंगा, जगह बता दी है। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी गोद फिर से भर दे। या अल्लाह। जैतून, दुआ अधूरी है, पूरी कर लो। ऐसा कहो कि या अल्लाह सारे गुमशुदा बच्चों को अपने अपने घरों तक वापस लौटा दे। आमीन। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। जैतून, तुम्हारे साथ एक मशवरा करना है। क्या? क्या? ये जो तुम्हें नहीं बता सकता, होंठ कांप रहे हैं, तो हैरान हो कि गुंजा को कैसे बताऊंगा। क्या है मलिक साहब, क्या? जब इरशाद आ जाए तो गुंजा और इरशाद का निकाह।
मलिक साहब, मुराद बड़ा है। सिले हुए ऊंटों का कैसा निगाह, वो तो एक लाश है, जिंदा लाश। ना मलिक साहब, ना, लाश मत कहो। जैतून, मैंने शहजाद की कब्र में 2 लाशों को दफनाया है। एक शहजाद का वजूद, दूसरी मुराद की रूह। जैतून, जैतून, ये जमीन और आसमान, चांद और सितारे अल्लाह ने बनाए हैं। ये जमीन और आसमान, चांद और सितारे अल्लाह ने बनाए हैं। ये जमीन और आसमान, चांद और सितारे अल्लाह ने बनाए हैं। ये जमीन और आसमान, चांद और सितारे अल्लाह ने बनाए हैं। ये जमीन और आसमान, चांद और सितारे अल्लाह ने बनाए हैं। चलो बच्चों, छुट्टी करो, आज के लिए इतना ही काफी है। देख मेरी तरफ, मुना फेरो। आज मैं चेहरा नहीं छुपाऊंगी। ये फैसले का वक्त है गांव के खानजादे। मैं ऐसे इलाके से आई हूं कि मेरे दुपट्टे, कलम और किताब से बारूद की बू आ रही है। अतर और परफ्यूम नहीं है मेरे पास। मैं समझती हूं कि तुम्हारी आंखों में बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन जंग की हालत में मोहब्बत की क्या गुंजाइश, क्या मकसद? लेकिन यहां तो जंग नहीं है ना। लेकिन मैं जंग की तस्वीर तो हूं ना। अगर तुम फिर भी मोहब्बत पर यकीन रखते हो तो मेरी एक शर्त होगी। क्या? मुझे उससे मोहब्बत होगी जो गिरे हुए दस्तारों को सरों पर वापस रख दें, सिले हुए होंठों को खोल दें और बंद किताबों को भी। मोहब्बत पसल गो के सोड़वा खाम पदे गुसो के गुल्द जुल्फो पकम सो के लेवने शो जल्ला खिस्तले पलेशम स्थापनम दिले वनेशम लता
ഹായസ്തസ്പീലനേശം സ്ഥാപനുന്ദിലേവനേശം लताज़ाश खान जी, ये नखरा देखें। क्यों, क्या हुआ? अमान खान की दावत को पहली दफा ठुकराया किसी ने। इतने मगरूर मेहमान तो नहीं देखे मैंने। चलो ये ले जाओ। ये तो मेरी बेइज्जती की है उन्होंने। आ जाओ ना खान, तुम्हारी दावत तो वापस आ गई है। बखनूर बेटा, अजनबी और पराए लोगों को इतनी अहमियत न दिया करो। ये कौन लोग हैं? ये कशकोल, मेहमानों के मुतालिक कुछ न कहना। ये तो मलक दौरान है। मलक दौरान? वालेकुम अस्सलाम। मलक साहब, खुश आमदीद, हर कलर आशा। बैठें मेहमान, अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाएं। मलक साहब, ये मेरा बेटा बख्तमुनीर खान है। जानता हूँ, इनसे पहले मुलाकात हुई। ये हमारे खरीदार हैं, मुतासरा लोगों की मजबूरियों के खरीदार। मलक साहब, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एक एहसान मानता हूँ अमान खान, तुम्हारे मकान में। बस मलक साहब, और शर्मिंदा ना करें। मैं तो खुद गिला करने आ रहा था कि मेरी दावत को क्यों ठुकराया। अमान खान, घर पे खाना भेजना मेहमान नवाजी नहीं, खैरात है। दावत देते तो यहाँ बुलाते। मलक साहब, आपने तो मुझे लाजवाब कर दिया। ओए कचकोल, तुम देखते नहीं, जाओ मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ। वतने अपनी बहार अपने कांटे और गुलाब चाहता है। या अल्लाह, मुझे गुलाब कर देना। वतने सास चाहता है, घड़ा और रबाब चाहता है, मस्ती शबाब कर देना। वतने जिंदगी कलम और किताब चाहता है, मुझे एक ख्वाब कर देना। वतने एक सवाली है, जवाब चाहता है। वतने एक सवाली जवाब बाबा, बाबा, इरशाद आया है। बाबा, मलिक साहब, इरशाद बेटा कितना बदल चुका है। तुम कहाँ थे पगले? ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई है? तुम्हें ये सब याद नहीं आ रहे थे? देखो, मुराद अब भी गुमसुम है। इरशाद तो कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है? अब भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या है और क्यों है। बाबा, ये सवाल बहुत मुश्किल है, लेकिन जवाब बहुत ही आसान। माँ, बस इस सर से गुजरना है, इस सर से।
बेटा, वक्त और हालात ये जबर करते हैं। लेकिन बाबा, मैं ये जबर नहीं मानता। मैं खुद को भी मार डालूंगा। मैं खुद को भी मार डालूंगा और ये सब भी। मलिक साहब, आपने सुना ये क्या कह रहा है? इरशाद, इरशाद बेटा, तुम खुदकशी कर रहे हो, खुदकशी कर रहे हो बेटा। माँ, जालिम के खिलाफ जहाद में अगर जान भी चली जाए तो ये सवाब है, बहुत ज्यादा सवाब, जन्नतों का सवाब, जन्नतों का सवाब। माँ, बाबा, मैं जो कुछ देख रहा हूं वो आप नहीं देख सकते। जन्नत, जन्नत के बागात, हूरे, हूरे, जन्नत के बागात, बागात बाबा, बागात। बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? माँ नहीं, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। इरशाद, इरशाद, इरशाद बेटे मत जाओ। इरशाद भाई, इरशाद, इरशाद बेटे, इरशाद इरशाद बेटे मत जाओ। इरशाद ना, इरशाद, 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 इरशाद। इरशाद, बाबा मुझे मत रोको, बाबा मुझे मत रोको। इरशाद, मैं जा रहा हूँ, मुझे मत रोको। बाबा, बाबा ये आपने क्या कर दिया? ये आपने क्या कर दिया बाबा? ये क्या कर दिया? गट्टी दगा गल दगलारे औ गुदर दगा सर दगा संगर जमा गुरूर दे स्ता सादर औ स्ता पटकेशम स्ता पनुंदिले वनेशम लता zarsh लता zarsh लता zarsh मोहब्बत पसल गो के सोड़वा खाम पदे गुसो के गुल्द जुल्फ पकम सो के लेवने